स्वागत है आप सबका बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने यूपी SSSC पैट 2025 का फार्म ऑनलाइन कराया है या फिर फार्म को फिल किया है और उसका जो एप्लीकेशन फार्म है उसको यहां पर आप प्रिंट नहीं कर पाए हैं, तो यहां पर आप दोबारा से लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन फार्म को प्रिंट कैसे करेंगे, अपने फार्म को डाउनलोड कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर यूपी SSSC पैट 2025 का एप्लीकेशन फार्म को प्रिंट करने के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए गूगल पर आप सर्च करेंगे यूपी SSSC और सर्च करने के बाद इस तरीके से जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर पहले नंबर पे आपको दिखाई दे जाता है। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद अब अपना एप्लीकेशन फार्म प्रिंट कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेंट सेगमेंट। एप्लीकेंट सेगमेंट के नीचे यहाँ पर बहुत सारे ये ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग और रिमेनिंग डिटेल सबमिशन। इस तरीके से ये ऑप्शन बहुत सारे ये दे रखे हैं। नीचे की तरफ आ जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप सबसे नीचे से यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फार्म। इस तरीके से ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नया पेज आपके सामने ओपन होगा और इस तरीके से यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जो पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आप अपनी डिटेल को फिल करके यहाँ पर फार्म को लॉगिन कर लेंगे। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, जो कि आपका यूपी SSSC पैट 2025 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इसमें आप एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ का। तो इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का मंथ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की जो ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देंगे। अगला ऑप्शन आता है जेंडर। तो यहाँ पर आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। अगर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। अगर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश से नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कैटेगरी का। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जनरल, SC, ST, OBC जो भी यहाँ पर आपकी कैटेगरी हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है एंटर वेरिफिकेशन कोड। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर जो कैप्चा यहाँ पर ये शो हो रहा है इसको यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास यूपी SSSC पैट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो यहाँ पर आपको कहां से मिलेगा उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब आपने यहाँ पर अपना जो फार्म ऑनलाइन कराया होगा या फिर फिल किया होगा तो उस समय आपने एक इसमें ईमेल आईडी दी होगी। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी फिल करी होगी और एक मोबाइल नंबर इसमें आपने फिल किया होगा। तो दोनों पर आपका जो मैसेज है इसका वो पहुंच जाता है। मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज पहुंच जाता है, उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर दिया होता है और आपकी ईमेल आईडी पर भी एक मेल पहुंच जाता है जिसमें आपका इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है नया वाला वो यहाँ पर दिया होता है। तो यहाँ पर या फिर तो आप अपने मोबाइल पर मैसेज में जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी पर जाकर के मेल चेक कर सकते हैं। उसमें आपको जो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं से आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप यूपी SSSC पैट फार्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे सर्च करेंगे। ये वीडियो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सभी में अपनी डिटेल को यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। सभी ऑप्शन में डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्रोसेस, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ पर ये दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो इस तरीके से पहला ऑप्शन है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरीके से जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें आप एंटर कर देंगे जो कि अपने फार्म में आपने फिल किया है। अगर यहाँ पर आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इस पे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इसमें आपको फिल करनी होगी। मैंने यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को फिल करने के बाद नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है प्रोसेस, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस के बाद इस तरीके से नीचे की तरफ और ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन रेड कलर में दिया है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये ग्रीन कलर में दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो फार्म है वो यहाँ पर आपने प्रिंट नहीं किया है तो यहाँ पर आप कैसे प्रिंट करेंगे
तो सबसे पहले इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपने उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस पे आप क्लिक करके अपनी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसको यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। इसको प्रिंट करने के लिए कॉर्नर पे ये आइकन दे रखा है प्रिंट का, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आप इसे सेव कर लेंगे या फिर इसे आप प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रिंट आ जाएगा, इसे यहाँ पर आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पर आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आप इस पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो रेड कलर में ऑप्शन दे रखा है क्लिक हियर टू प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस के बाद इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। उसको यहाँ पर आप प्रिंट कैसे करेंगे, तो ऊपर की तरफ जो प्रिंट का आइकन दे रखा है इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने फॉर्म को इस तरीके से प्रिंट कर लेंगे या फिर इसे आप सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर ये फोटो और सिग्नेचर नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं आपको यहाँ पर बार बार ट्राई करना होगा प्रिंट के लिए, तभी यहाँ पर ये फोटो और सिग्नेचर आएगा। मैं यहाँ पर इसे कैंसिल करता हूँ और कैंसिल करने के बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आता है या नहीं। अगर यहाँ पर आप नहीं आता है फोटो सिग्नेचर तो इसे आप कैंसिल करके फिर दोबारा से इसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और जब तक यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं आ जाए इस तरीके से आप बार बार ट्राई करते रहिए और उसके बाद जब आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आ जाए उसके बाद इसे आप प्रिंट कर लें या फिर इसे आप सेव कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से जो मेरा फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर प्रिंट में आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर आप बार बार ट्राई करेंगे, जब तक यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर ना आ जाए तब तक यहाँ पर आप ट्राई करते रहेंगे और उसके बाद जब आपका फोटो सिग्नेचर आ जाए उसके बाद इसे आप प्रिंट कर लेंगे या फिर आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप UPSSC पैट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।